कितनी देर लगा दी आपने? यहाँ से मार्केट काफी दूर है बेटा। मैं आपसे नहीं, अम्मी से बात कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मुझे खाना खाना होगा, कुछ भी नहीं पका। मैं भी बनाती हूँ। अब बनाना शुरू करेंगी तो कब जाकर बनेगा? अच्छा, फ्रिज में रखा हुआ है कल जो मैं बासी खाना नहीं खाती। मैं रेस्टोरेंट से फोन करके मंगा लेता हूँ, 20 मिनट में दे जाएंगे। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। आयशा, मैं रेस्टोरेंट से मंगा लेता हूँ। मुईज को गए कितने दिन हो गए हैं? आखिर आपको हो क्या गया है? हर रोज यही पूछती रहती हूँ। फोन पे आपकी बात तो होती है उसके साथ। आखिर आपको मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, वो औलाद है मेरी, मैं नहीं पूछ सकती। पूछें, पर हर रोज पूछने मत बैठ जाएं। भाईजान है, उन्होंने तो आपकी परवाह नहीं की, धड़ल्ले से अपनी बीवी और बेटी को अपने साथ ले गए पाकिस्तान से। और अब आप बैठे दिन गिन रही हैं। क्या वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे? भाईजान की नहीं, उन्हें आयशा की फिक्र है। खिदमतों की आदत पड़ गई है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। जान असाब में डाल रखी है आपकी अम्मी जान ने मेरी, दिन रात नुक्ताचीनियां कर करके। आंटी, आपने क्या बाय किया? अभी दिखाती हूँ। खाना शुरू कर दूं जरा। न फोन, न खैर, न खबर। सभी कौन सा जुल्म कर दिया मैंने उस पर। सास समझ के ना सही, खाला समझ कर ही गई। सारा कसूर मेरे बेटे का है। उसे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। उसे नहीं लेकर जाना चाहिए था। देखो, पापा तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए। मुझे नहीं चाहिए कोई कपड़े। नूर, आप इस तरह के साथ जाया करेंगी क्या? तुम्हारे पापा हैं वो। नूर, तो मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह उनके साथ जाना। सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए ले गए थे। अम्मी, आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। रख के करनी भी क्या है? आपको याद है ना, 14 साल तक आपके शौहर ने क्या किया आपके साथ? यहां दूसरी शादी कर ली उन्होंने नेशनैलिटी के लिए। 14 साल तक आपकी और मेरी शक्ल नहीं देखी, ऐश करते रहे अपनी बीवी बच्चे के साथ। अब जब बीवी मर गई है तो उन्हें आपका ख्याल आ गया। पुरानी बीवी उन्हें नई शादी से सस्ती पड़ी।
ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं अम्मी? आपको सच नहीं बताऊं अम्मी, मुझे उनके रवैये से इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने आपके रवैये से हो रही है। बस ये वैल्यू है आपकी, इतनी सी वैल्यू है आपकी। इतनी भी नहीं है। वैल्यू रख के क्या करना है मैंने? बस तुम्हारा एडमिशन हो जाए, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारे पापा के लिए नहीं आई हूँ, ना वो मुझे अपने लिए लेकर आए। हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं रहा है। चीजें खरीद लेना, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक ही कमरे में रहना, इससे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बर्फ की सिल नहीं है हमारे दरमियान, ग्लेशियर है। ग्लेशियर कभी भी नहीं पिघलता। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे समझोगे? ना ही समझो तो अच्छा है। तन्हा तन्हा रेज़ा रेज़ा, तन्हा तन्हा रेज़ा रेज़ा, दुनिया रोगी लगी। तूने तो जीना चाहा और किसी का होके, आज भी हूँ मैं तेरी। मैं अपनी एजुकेशन की वजह से काफी अरसे से नहीं जा सकी। So, how long have you been here? 1 साल होने को है। And what do you do? मेहनत, मजदूरी, काम, क्या करना है? That's what every Pakistani does. अच्छा, आपकी एजुकेशन चल रही है अभी? एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई है, वैसे आई एम ए ब्यूटिशियन बाय प्रोफेशन। अरे आप तो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, खास तौर पे मर्दों की। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। अच्छा। सर, आर यू मैरिड? लगता हूँ? नहीं। नहीं ना? वैसे मुझे काफी कम लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं। वैसे बहुत कम वक्त में आपने मुझे उतने लोगों में शुमार कर दिया। शायद इसी तरह से मैं आपको याद भी रह जाऊं। याद तो आप डेफिनेटली रह जाएंगे। I can give you my number. शायद हमारी कभी मुलाकात हो जाए या कभी बात हो जाए। क्यों नहीं? बल्कि वीकेंड पे ही अगर आप बोलें तो मिल लेते हैं। That would be great. काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। अच्छा। वैसे मुझे काफी कम लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं। वैसे बहुत कम वक्त में आपने मुझे उतने लोगों में शुमार कर दिया। शायद इसी तरह से मैं आपको याद भी रह जाऊं। I can give you my number. शायद हमारी कभी मुलाकात हो जाए या कभी बात हो जाए। और कोई सरप्राइजेस नहीं है आपके पास मेरे लिए? फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल कोई लंच डिनर की ऑफर, यू नो, टी कॉफी की इनविटेशन। आप जाना चाहती हैं मेरे साथ डिनर पे? मेरी ख्वाहिश नहीं, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या आप मुझे डिनर पे नहीं लेके जाना चाहते? अगर आपकी ख्वाहिश है तो बिल्कुल ले चलते हैं आपको डिनर पे।